ज़पोरिजिया में यूक्रेन का सैन्य काफिला कैसे हुआ साफ? मरिंका की गन फाइट में किसकी हुई फतह? खेरसौ में यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर क्यों? 18 महीने से जारी युद्ध में कौन पड़ा भारी? देखिए महायुद्ध टॉप 9। क्रास्नोपोर में यूक्रेन का ठिकाना बने खाली पड़े मकान को रूसी फोर्स ने ध्वस्त कर दिया। टोही ड्रोन से रेकी करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों की इस पोस्ट पर गाइडेड बम दागा गया। भीषण धमाके के बाद यूक्रेनी सैनिकों की साइट पल भर में मलबे का ढेर बन गई। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ज़पोरिजिया में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की स्पेशल फोर्स उस्मान ने मोर्टार से हमला किया। हमले में यूक्रेनी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। मोर्टार अटैक के बाद कई यूक्रेनी सैनिक जान बचाकर भागते नजर आए। पूरी यूक्रेन के मारिंका में रूस की 5वीं मोटर राइफल ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी पर धावा बोल दिया। भीषण स्ट्राइक में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन के सुमे इलाके में रूसी सेना ने 8 कम्युनिटी पर धावा बोल दिया। भीषण गोलीबारी में 220 से ज्यादा विस्फोट हुए, जिसमें कई घर तबाह हो गए। रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने पूरे इलाके में एयर रेड अलर्ट कर दिया गया। लुहांस्क में रूस की डिफेंस फोर्स ने डी माइनिंग रोबोट से यूक्रेन द्वारा बिछाई गई बारूदी माइंस को साफ कर दिया। डी माइनिंग रोबोट ने कुछ ही घंटे में बारूदी रास्ता साफ कर दिया। बारूदी माइंस क्लियर होने के बाद रूसी फोर्स ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भीषण शेलिंग की। यूक्रेन की डोनेट्स्क में भीषण जंग जारी है। स्टारोमायोकोई इलाके में यूक्रेन की सेना एक घर में छिपे रूसी सैनिकों के ऊपर घातक हमला करती है। विस्फोट में घर के परखच्चे उड़ गए। हमले में रूस को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। 18 महीने से जारी युद्ध में यूक्रेन अब आम नागरिकों को भी सैनिक बनाकर फ्रंट लाइन पर भेज रहा है। यूक्रेन के नए सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग के बाद जंग में उतार दिया गया। जंग का अनुभव कम होने की वजह से यूक्रेनी सैनिकों की कैजुअलिटीज भी तेजी से बढ़ रही हैं। यूक्रेन के खेरसौन में नीपर नदी को पार करने के दौरान रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। जान बचाने के लिए 3 यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया। रूस द्वारा अनाज समझौता तोड़े जाने के बाद ब्लैक सी में सैकड़ों कार्गो शिप फंसे हुए हैं। जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए यूक्रेन ने ब्लैक सी में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यानी मानवीय गलियारा बनाने का ऐलान किया है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद ब्लैक सी में फंसे जहाजों को निकलने का रास्ता मिलेगा।